अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़े हैं, बल्कि अपना ज़ोर बाजू भी दिखा रहे हैं। सूबाई इलेक्शन के हवाले से भी दोनों इदारे टकराव की पोजीशन में हैं। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन का इनेकाद चाहती है। हुकूमत को हुक्म दिया इलेक्शन अखराजात की रकम जारी करे। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तामुल का मुजाहरा कर रही है और कहती है अगर पार्लियामेंट इलेक्शन अखराजात फराहम करने की इजाजत देगा तो हुकूमत रकम फराहम करेगी, वरना नहीं। हुकूमत ने ना अभी रकम फराहम की और ना पार्लियामेंट ने रकम फराहम करने का कोई फैसला दिया है। ये मसला दोनों इदारों के दरमियान तनाव का बाइस बना हुआ है। अब एक मसला हल हुआ नहीं, दूसरा मसला दोनों इदारों के दरमियान पैदा हो चुका है, यानी अज खुद नोटिस के कानून पर भी दोनों इदारे मुबैना तौर पर आमने सामने आते दिखाई देते। इत्तेहादी हुकूमत ने चीफ जस्टिस के अज खुद नोटिस और दीगर इख्तियारात को महदूद करने के लिए पार्लियामेंट में सादा अक्सरियत से बिल पास किया और दस्तखत के लिए सदर के पास भेज दिया, मगर सदर ने बिल पर दस्तखत नहीं किए और चंद एतराजात लगाकर बिल वापस पार्लियामेंट को भेज दिया। हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया और बिल को ऐवान से पास करवा लिया। अब बिल दोबारा दस्तखत के लिए सदर के पास भेज दिया है। अगर सदर पाकिस्तान 10 दिन के अंदर दस्तखत नहीं भी करते तो बिल खुद ब खुद पास हो जाएगा। अपोजिशन और दीगर आईनी तंजीमें हुकूमत के इस प्रैक्टिस और प्रोसीजर्स बिल को सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के आईनी इख्तियार में मुदाखलत तस्वुर कर रहे हैं और समझते हैं हुकूमत महज सादा अक्सरियत से आईन में इतनी बड़ी तब्दीली नहीं कर सकती। हुकूमत अगर अज खुद नोटिस और दीगर इख्तियारात को महदूद करना चाहती भी है तो इस सूरत में आईन में तरमीम करे, जिसके लिए पूरी पार्लियामेंट का इत्तेफाक राय होना जरूरी है। महज आईनी बिल लाकर आईन को इस तरह तब्दील नहीं किया जा सकता। हुकूमत पार्लियामेंट में बगैर इत्तेफाक राय पैदा किए बिल को मंजूर करवाने में तकरीबन कामयाब हो चुकी है, क्योंकि अपोजिशन पार्लियामेंट से बाहर है। हुकूमत अगर बिल पर इत्तेफाक राय चाहती तो अपोजिशन के पार्लियामेंट से बाहर होने के बावजूद मशावरत के लिए तो एक कदम बढ़ाती, बातचीत करती और बिल अपोजिशन के सामने रखती। अपोजिशन की कुछ तजावीज लेती, कुछ अपनी तरामीम शामिल करती। यूं हुकूमती बिल पर इत्तेफाक राय भी होता और अपोजिशन की तजावीज की मंजूरी से बिल में किसी किस्म का झोल न रहता। हुकूमत में शामिल पार्टियों से किसी ने भी इस बिल पर कोई एतराज वारिद नहीं किया, चुपचाप बिल के मसवदे की मंजूरी दे दी। पार्लियामेंट के इजलास में बिलावल भुट्टो ने इब्तिदाई तौर पर बिल को किसी और वक्त मंजूर करने की तजवीज दी थी, मगर इजलास के दौरान ही उन्होंने अपने एतराज को वापस ले लिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल पर तहरीक इंसाफ और चंद दीगर अफराद ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर कर दी हैं। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। इस बिल की मंजूरी से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत पाई जाती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस बिल का जायजा ले आया ये बिल आइन व कानून और सुप्रीम कोर्ट के आईनी उसूलों से तसादुम तो नहीं है। अगर बिल सुप्रीम कोर्ट की आईनी हुदूद से मुतसादिम है तो अदालत इस बिल को काल अदम करार दे। चुनांचे सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के खिलाफ दायर होने वाली दरखास्तों के पेश नजर समाअत का फैसला किया है, जिसके लिए एक 8 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया है। बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में काम करेगा, जिसमें दीगर 7 जजेस भी शामिल हैं, जिनमें मुजाहिर अली नकवी, जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब, जस्टिस आयशा मुल्क, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और दीगर सीनियर जजेस बेंच में शामिल हैं। चीफ जस्टिस ने जो बेंच तश्कील दिया है, इसमें इन जजेस को शामिल नहीं किया जिन्होंने सूबाई इलेक्शन के हवाले से चीफ जस्टिस के अज खुद नोटिस पर एतराज किए थे, जैसे जस्टिस अतहर मन अल्लाह, जस्टिस जमाल मंदोखिल, जस्टिस फाइज, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस तारिक। चीफ जस्टिस ने 8 रुकनी बेंच की तश्कील का ऐलान किया और 7 मुकदमे की समाअत शुरू की तो मुल्क में बार काउंसिल्स की तरफ से चीफ जस्टिस के तश्कील करदा 8 रुकनी बेंच पर न सिर्फ एतराजात का सिलसिला शुरू हो गया, बल्कि इस बेंच की तश्कील पर मजम्मत, मुल्क गिर हड़तालों और जुलूसों का दायरा कार भी नुमाया होने लगा। हुकूमत में शामिल तमाम इत्तेहादी पार्टियों के नुमाइंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के तश्कील करदा 8 रुकनी बेंच पर अपना एहतजाज जमा करवाया और बेंच को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इत्तेहादी हुकूमत के नुमाइंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेंच पर इल्जाम लगाते हुए कहा, चीफ जस्टिस ने बेंच की तश्कील में गैर जानिबदारी का मुजाहरा नहीं किया और बेंच में इन जजेस को शामिल किया जो उनके हम ख्याल और मुकदमे का फैसला देने में मुआविन साबित होते हैं।
वजीर कानून ने कहा, चीफ जस्टिस ने बेंच की तश्कील में अपनी मर्जी के जजेस को शामिल करके बेंच और मुकदमे के फैसले को कब्ल अज वक्त जाहिर कर दिया है। बेंच की तश्कील से मुकदमे के फैसले का आया होना इंसाफ को कत्ल करने के मुतरादिफ है। जैसे ही बेंच की तश्कील हुई, अभी एक समाअत भी नहीं हुई मगर बेंच के बारे में चामैगोइयां शुरू हो चुकी हैं। बेंच के बारे में इस तरह की बातें फैसले को मशकूक कर देती हैं। उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ने अपनी मर्जी से मुंतखब करदा जजेस को बेंच में शामिल किया है। जिन जज को बेंच में शामिल न करने का मुतालबा तादेर से किया जा रहा है, चीफ जस्टिस ने इन जजेस को भी बेंच में शामिल करके बेंच की हुर्मत को मजीद मशकूक कर दिया है। लिहाजा हम समझते हैं अदालत का बनाया हुआ 8 रुकनी बेंच हुकूमत और इसमें शामिल पार्टियों को किसी सूरत भी कबूल नहीं है। बेंच तहलील करके ऐसा बेंच तश्कील दिया जाए जिस पर तमाम सियासी पार्टियों और लीडरशिप को एतमाद और भरोसा हो और इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें। दूसरी तरफ पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुल्क गिर हड़ताल और एहतजाज का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन और दीगर ओहदेदारों ने मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के खिलाफ दायर दराख्वास्तों पर उजलत से समाअत करके 8 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। वकला रहनुमाओं का कहना है, इतनी उजलत से बेंच की तश्कील से पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में तसादुम और टकराव का तासुर पैदा हो गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल में वो तमाम आईनी जरूरियात शामिल हैं जिनका मुतालबा कई सालों से वकला की तरफ से किया जा रहा था। अब अगर इतने बरसों के बाद इस आईनी जरूरत को पूरा किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने इतनी उजलत में बेंच तश्कील दिया है जिससे एक तसादुम और टकराव का तस्सुर उभरता है। अगर ये तसादुम हकीकत का रूप धार लेता है तो इससे मुल्क में एक नया आईनी बहरान पैदा हो सकता है। चुनांचे तमाम वकला तंजीमों ने हड़ताल की और मुकदमात के दौरान पेश होने से इनकार कर दिया और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल की उजलत में समाअत के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया और बेंच में दीगर सीनियर जजेस की शमूलियत का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस हुकूमत के खिलाफ बनने वाले हर बेंच में उन्हीं 8 जजेस से बेंच की तश्कील करते हैं। हालांकि उनके अलावा भी दीगर सीनियर तरीन जजेस अदालत में मौजूद हैं मगर चीफ जस्टिस इन जजेस में से हुकूमत के खिलाफ बनने वाले बेंच की तश्कील में इन जजेस को शामिल नहीं करते। ये अमर बाइस तशवीश है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को अदालत के दीगर सीनियर जजेस को बेंच में शामिल करने के हवाले से संजीदगी से गौर करना चाहिए। इस तरह बेंच और बार के दरमियान बदएतिमादी और अदम एतिमाद का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।